इंटरलूप कंपनी लिमिटेड, लास्ट टाइम इसकी जो प्रॉफिट रेट है वो डिक्रीज़ हो गया, उससे इसकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई और इसी बातों को लेकर स्टॉक मार्केट में सब ने इंटरलूप को सेल करना स्टार्ट कर दिया और इसके स्टॉक की प्राइस थोड़ी गिर गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को देखकर इस कंपनी को जज कर लिया कि ये कंपनी शायद डिफ़ॉल्टर होने जा रही है, ये कंपनी एंड है कंपनी का, जिस तरह के बाकी कंपनीज के साथ होता है। तो हम लोगों ने ये देखा ही नहीं कि ये कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के साथ आखिर अगर ये हुआ तो हुआ क्यों कि इसके बाकी जो कंपिटिटर्स हैं, बाकी जो इन सेक्टर के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। हमें कुछ ऐसी न्यूज़ मिली कि फहमीदा जहांज़ेब जो कि स्पाउस है जहांज़ेब खान बंथ की, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने शेयर्स को सेल आउट किया 76 रुपीज़ पर भी, 71 रुपीज़ पर भी। और इसी तरह ही अगला नोटिफिकेशन भी आ गया कि इसी फहमीदा जहांज़ेब ने 3 दफ़ा अगेन जो शेयर्स हैं उनको सेल किया, जो कि 77 रुपीज़ पर, 75 रुपीज़ पर, 72 रुपीज़ पर। तो मजीद और जमशेद इकबाल जो कि एग्जेक्टिव है, उन्होंने भी अपने शेयर्स को सेल आउट किया। इसी तरह ही तारिक रशीद मलिक जो है वो भी एग्जेक्टिव है, उन्होंने भी अपने स्टॉक्स को सेल आउट किया। तो इस तरह की कुछ न्यूज़ के साथ ही हमने जो इंटरलूप का प्रॉफिट है उसको भी देखा, उसके अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुई उसको भी देखा, और हम लोगों ने इंटरलूप के शेयर को सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या आपने नोट किया कि 62 या 61 पर जो शेयर सेल आउट हुए हैं उससे नीचे भी प्राइस गई हो? आखिर ये क्यों? तो यहाँ पर जो प्राइस टेबल है उस पर भी कई ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो आज इस वीडियो में आपकी तमाम की तमाम क्लैरिफिकेशन होगी कि आपको इस स्टॉक को रखना चाहिए या नहीं, और आपको अगेन इसको बाय करना भी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले आप इंटरलूप कंपनी को लाजमी समझिए कि इंटरलूप के एनालिसिस की वीडियो भी इस जो चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये एनालिसिस अगर करें आप तो आपको पता चलेगा ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर जितनी भी कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको हम उसके कंपटीटर से कंपेयर भी करेंगे कि एक कंपनी के साथ आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सेक्टर की समरी पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टेक्सटाइल है उसी को ही टेक्सटाइल कंपोजिट पर हम क्लिक करते हैं। तो ये हैं सारे ILP के टेक्सटाइल सेक्टर के मेंबर्स। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने के लिए ही लाया हूँ। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये बनियो टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर हम इसके अबाउट इसका तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो इसके स्टॉक की प्राइस आपके सामने है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2021 में इसकी जो सेल्स थी, प्रॉफिट वो इंक्रीज़ हुआ, 22 में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, 23 में थोड़ा डिक्रीज़ हो गया। सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं लेकिन जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो गया। और इसी तरह 2024 में आ जाएँ, 2024 में सेल्स तकरीबन 80 to 90% इंक्रीज़ हुई इस कंपनी की, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया। और इसी तरह इसकी अर्निंग पर शेयर भी माइनस में चली गई। तो इसी तरह हम नीचे आते हैं, नीचे आकर हम इसको जो इंटरनेशनल कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करती हैं हम उन्हीं को देख लेते हैं। ये रही जी हमारी इंटरलूप इस सेक्टर की कंपनी में। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो मैं जो मतलब फेवरेट कंपनीज टेक्सटाइल में कहता हूँ तो हम सफ़ायर पर चले जाते हैं। तो ये सफ़ायर कंपनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सबको पता है ये कंपनी कैसी है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा, इसकी भी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी का शेयर प्राइस और बाकी चीज़ें ये आपके सामने है। तो इसकी भी हम सिचुएशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 2021 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 38 अरब थी, उससे 2022 में इंक्रीज़ हुई, 2023 में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और 24 में भी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन जो प्रॉफिट है वो 21 में जो था वो 22 में इंक्रीज़ हुआ, लेकिन 22 से 23 में जाकर सेल्स इंक्रीज़ हुई और प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया। अर्निंग पर शेयर भी इसी तरह डिक्रीज़ हो गई। इसी तरह 24 में चले गए तो प्रॉफिट जो सेल्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कंपनी का एज सच इंक्रीज़ नहीं हुआ जैसे कि 2021-2022 में इंक्रीज़ हुआ था। तो सेम इसी तरह की सिचुएशन से फाइबर्स लिमिटेड की भी है। और ये है जी निशात मिल्स, जानी मानी कंपनी जिसकी भी सेल्स प्रॉफिट सब कुछ आपके सामने है कि सेल्स भी इंक्रीज़ हुई लेकिन प्रॉफिट वो एज सच इंक्रीज़ नहीं हुआ। ये है जी महमूद टेक्सटाइल मिल। तो ये माशाल्लाह जी ये है खैबर टेक्सटाइल मिल। तो क्या अब इंटरलूप के बाकी मेंबर्स की सिचुएशन देखकर आपको कुछ समझ आया? बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर पिछले तकरीबन काफ़ी देर से एक जो टैक्सेस की मद में आ गया। ये टैक्सेस इसको काफ़ी छूट थी, एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लग गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज जो वो इंक्रीज़ हो गई टैक्सेस की वजह से। काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस की लिमिट में इन टेक्सटाइल सेक्टर को लाया गया। तो यहाँ पर कंपनी पर जब टैक्सेस लगे तो कंपनीज सब टेक्सटाइल कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ। और ये तो आपको समझ आ गई कि अकेली इंटरलूप कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि अगर इंटरलूप जा रही है तो यकीनन पूरे का पूरा सेक्टर ही जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर की भी कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चाहूँ। ट्रबल इन टेक्सटाइल ऑपरेशन शट एमिड राइजिंग कॉस्ट, कॉटन शॉर्टेज, ये इसी तरह की जो फेसेस हैं
ये सबको फेस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि इंटरलूप ने तो अपना कोई भी प्लांट शट डाउन नहीं किया और ना ही उसे किसी किस्म की शॉर्टेज है। इसी तरह ही GPCCI रेगुलेशंस वर्कशिप टेक्सटाइल इंडस्ट्री गेन्स इंसाइट इनटू न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पर आ गई। यही है 31 अक्टूबर 2024 की न्यूज़। तो इसी तरह ही अगर हम नीचे आ जाएं, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर स्लैशेस प्रोडक्शन एमिड कॉटन शॉर्टेज राइजिंग कॉस्ट। तो इसी तरह ही ये सारे टेक्सटाइल सेक्टर की न्यूज़ हैं। ले जी, टेक्सटाइल सेक्टर डिमांड्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी कि टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात फेस कर रही है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा जो पूरे के पूरे सेक्टर हैं उसके गवर्नमेंट के साथ मतलब मुआहदे भी चल रहे हैं, बातचीत सब कुछ चल रहा है कि कंपनी को कैसे क्या होगा। ये किसी एक कंपनी के साथ नहीं है बल्कि पूरे के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के साथ है। तो ये एक ट्वीट भी आपके सामने है जो कि है चेयरमैन का, मतलब MD का, जो कि ओनर है इंटरलूप कंपनी के। सम कंसर्न्स हैव बीन शेयर्ड अबाउट ड्रास्टिक ड्रॉप ऑफ ILP, जो कि फर्स्ट क्वार्टर था पैट का, जो इसका पैट डिक्रीज हुआ वर्सेस सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब मैनेजमेंट विल प्रोवाइड डिटेल ड्यूरिंग कॉर्पोरेट ब्रीफिंग। तो ये कहते हैं लेट मी से दैट द कंपनी इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑन अ ग्रोथ पार्ट, जो कि ग्रोथ पार्ट में है, एंड देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, कि फंडामेंटली कोई मसला नहीं है, फंडामेंटली कोई गलती नहीं है इसमें, जो कि इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज्ड मिनिमम वेजेस, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हुई और वो इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि मिनिमम वेजेस बढ़ाई उन्होंने, एंड एनर्जी कॉस्ट अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग ऑफ PKR, के PKR को भी इन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए जो एनर्जी पे पैसा लगाया, एनर्जी प्रोडक्शन। द इनिशियल रैंप अप कॉस्ट ऑफ द अपैरल प्लांट हैव टू बी अब्सॉर्ब्ड फॉर सम टाइम विच इज वन ऑफ द मेजर रीजन। अब इनका एक प्लांट भी है जिसके एक्सपेंसेस भी इन्होंने खुद बर्दाश्त किए। दिस विल बी इन कंट्रोल एज द कंप्लीट रैंप अप इज अचीव्ड। तो ये था एक ट्वीट जो कि इंटरलूप के हेड का था। तो यहाँ पर 94% डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट की जो मैंने न्यूज़ शेयर की थी उसी की मैं आपको डिटेल नेक्स्ट बताता चलूँ, जो कि यहाँ पर इसी वीडियो से मुतल्लिक की बातें हैं। बेसिकली ये तो आपको पता चल गया कि कॉस्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस थे, बाकी जो एक्सपेंसेस बने वो इंक्रीज़ कैसे हुए, वो इंक्रीज़ क्यों हुए। इसी तरह यहाँ पर है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स प्रॉफिट, मतलब नोट टेक्सटाइल इज नोट इंटरलूप, नोट जस्ट इंटरलूप, रिमेंबर द टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लोवर्ड टू, इन्होंने अमाउंट बता दी, कंपेयर के 8.7 बिलियन इन सप्लाई, रजिस्टरिंग अ डिक्लाइन ऑफ ओवर 56%। तो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर्स के, तो ये सब जो डिक्लाइन है उनके प्रॉफिट में भी आया है। तो यहाँ पर आप कुछ समझे कि ये 1992 में बनने वाली कंपनी जो कि 2019 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई और उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ता गया, बढ़ते अचानक इसका प्रॉफिट डिक्रीज क्यों हुआ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये इंटरलूप कंपनी पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की एक वो वाहिद कंपनी है जो कि अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अपने अंदर ही री इन्वेस्ट कर रही है, और जो कि ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। तो अब जो बातें, ट्वीट्स, जो न्यूज़, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो सब के सब कंपनी की इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आ चुकी थी इसमें मौजूद हैं कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ तो हुई लेकिन उसका प्रॉफिट कहाँ कहाँ से डिक्रीज़ हुआ और उसका प्रॉफिट कहाँ कहाँ गया। तो ये छोटी सी वीडियो इंटरलूप कंपनी पर आपको कैसी लगी? आपको इंटरलूप कंपनी पर अब क्या एतमाद है? अब आप इंटरलूप को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मज़ीद ऐसी इंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए, न्यूज़ और अपडेट्स की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए वो वीडियो भी बनाई जाएगी। एंड वंस अगेन इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।